सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। यहाँ पे तेजः होगा, लोक नहीं होगा इसका। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। कोई बोलेगा? हाँ मम्मी बोलो। तेजः क्षमाधिति शौषम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। गुड। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ। तेजः क्षमाधितिः शोषम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हाँ, फर्स्ट वाले लाइन में शौचम के बाद कॉमा है, तो शौचम
के बाद रुकना है आपको। तेजः क्षमा धृति शौचम। फिर से एक बार बोलिए फर्स्ट वाली लाइन। समाधिति शोषम अद्रहो नातिमानिता हाँ भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातश्च भारत। हाँ, वहां पे बुक में अपने कॉमा लगा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। और कोई? मैं हाँ बोलूं? हाँ बोलिए सीमा जी। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हाँ, एक दो चीजें हैं यहाँ पे। तेज क्षमा नहीं होगी, ये विसर्ग जो है इसका लोप नहीं होगा, क्योंकि क्ष के पहले जब भी विसर्ग आता है वो पूरा प्रोनाउंस होता है। तो तेज क्षमा ऐसा हो जाएगा। और भवंती पे ज्यादा रुकना नहीं है। भवंती संपदम, और ये दैवी, ये ई बड़ी वाली है, दीर्घ ई है। भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। एक और बार बोलेंगे। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। परफेक्ट, बढ़िया। और कोई? आम हाँ बोलो संजीव। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हाँ, तुम भी वही गलती कर। भवंती पे कम रुकना है, देवी पे ज्यादा रुकना है। अभिजातस्य भारत। सेकंड लाइन फिर से बोलो। भवन्ति सम्पदं ठीक है, दैवीम् रुको मत ज्यादा। भवन्ति संपदम दैवी। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हाँ ठीक है, अभिजातस्य भारत। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ सुतपा बोलो। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हाँ, बस यहाँ पे तेजः क्षमा होगा, वो लोप नहीं होगा विसर्ग का, इतना बस ध्यान रखना। तेजः क्षमा धृति क्ष के पहले विसर्ग आता है, उसको प्रोनाउंस करते हैं। तेज क्षमा धृति हाँ ठीक है। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ दीपाली अम्मा करी। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ठीक है, दैवी, दैवी पे ज्यादा रुकना है। दैवी अभिजातस्य। अच्छा हाँ। और कोई? आगे बढ़े। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। कहो अम्मा मोल। हाँ। दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं साभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। ठीक है। और कोई? मैं बोलूं? हाँ बोलिए समझ। दम्भो दर्प अभिमानश्च
ये 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 जो है ना, नहीं रखना है। हाँ, इधर दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। वेरी गुड, बढ़िया। क्रोध पारुष्यमेव च, वेरी। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः प्रारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीम्। हाँ, ये जो विसर्ग है ना, ये फ बन जाएगा, क्रोध। अच्छा, हाँ। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीम्। हाँ, पारुष्य, पारुष्य नहीं, पारुष्य ये छोटा ऊ है, छोटा रू है, ठीक है। हाँ। पारुष्य मेव च। पारुष्य। हाँ अम्मा, ट्राई हाँ करेंगे। समझिए। दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। गुड। और कोई? ये बोलो अम्मा। हाँ बोलिए। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थो सम्पदम् आसुरीम्। बढ़िया। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? आप बोलो सुतपा। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। बढ़िया। हम लोग ये आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति के बारे में 16th वाला अध्याय देख रहे हैं। अब हमने कल कहाँ तक देखा था? 13th और 14th हमने देख लिया था। एक्चुअली ये जो आसुरी संपत्ति है, ये आसुरी संपत्ति हम बिना सत्संग के अपने अंदर से बाहर नहीं कर सकते। सत्संग बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम आसुरी प्रवृत्ति में है। अगर हमको बाहर आना है तो हमको सत्संग चाहिए। कल हमने देखा था ना सत्संग की, हम लोग ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं। क्या? हम 3 चीजें करेंगे। 3 S's आर इम्पोर्टेंट। विच 3 S? सत्संग, सेवा और क्या था? साधना। 3 S। तो 3 S के साथ में हमारा जीवन हमेशा होना चाहिए। जैसे हम लोग हमारे कोई भी चीज को जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको सुरक्षित करके रखते हैं, वैसे हमारे जीवन को अगर सुरक्षित करके रखना है तो ये 3 S हमारे जीवन में चाहिए। सेवा हम करते रहे, उससे ईगो जो है वो ठंडा रहेगा, वो नीचे हम्बल बन के रहेगा। नहीं तो ईगो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत मार खाते हैं हम इसकी वजह से। साधना करते रहेंगे हम तो हमारे भगवान के पास हम लोग पहुंचते रहेंगे। साधना, सेवा और सत्संग। सत्संग से हमको पता चलता रहेगा कि हमारा गोल क्या होना चाहिए लाइफ का, हमें पहुंचना कहाँ है। नहीं तो हमने टिकट ही, हम बस में तो चढ़ गए, हमने टिकट ही नहीं लिया, कंडक्टर आ रहा है उसने आपको कहाँ जाना है उतार देना, कहीं पे भी जहाँ जा रहे हो वहीं उतार देना। ऐसे नहीं होता है ना, आपको जाना कहाँ है पहले वो डिसाइड करिए, उस हिसाब से आप टिकट लीजिए। हमारा ऐसा ही है, हम बस गाड़ी में चढ़ गए हमको हमारा गंतव्य नहीं पता, हमें कहाँ पहुंचना है। प्रॉब्लम सारी इसी से ही है, या हमको हम पता नहीं है कि हमको पहुंचना कहाँ है। जब हमें पता चल जाएगा उस हिसाब से हम अपना डेस्टिनेशन की तैयारी करेंगे। अगर हमको ठंडे देश में जाना है तो हमको कपड़े वैसे लेके जाना पड़ेगा। अगर हमको गर्म देश में जाना है, हम जा रहे हैं वहां पर, तो फिर हम उस हिसाब से जाते हैं। ज्यादा ठंडा वंडा हम कपड़ा लेते नहीं है, पता है वहां पे बहुत गर्मी होगी। अगर हम कहीं बारिश के इसमें जा रहे हैं तो हमको छाता, रेनकोट इत्यादि लेके जाना पड़ेगा, उस हिसाब से हम जाते हैं। अब यहाँ पर हमको पता ही नहीं है कि हमको पहुंचना कहाँ है,
और हम लोग जो है चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ना उसकी कोई प्रिपरेशन है ना कोई कुछ है। इस तरह से हम लोग चलते हैं हमारे जीवन में। तो इसलिए बहुत सावधान होके पहले हमको हमारा गंतव्य डिसाइड करना चाहिए। और वो डिसाइड कैसे होगा? सत्संग से, सिर्फ सत्संग से। और सत्संग मतलब क्या? देखिए, सत्संग हमको मिलता है संतों से, और संत का सोर्स दो ही होता है, एक तो पुण्य होगा और एक हरि कृपा। तो ये दोनों ही चीजें, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। डायरेक्ट डायरेक्ट तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बोला है। और एक और जगह पे भी रामायण में आता है, पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता। हमको पुण्य भी चाहिए। तो ये साधना जब हम करते रहेंगे, सेवा जब हम करते रहेंगे, अपने आप हमारा पुण्य जनरेट होगा। इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम साधना करें, ऐसे ही ना रहें। और भगवान ने हमको इतनी इतनी कैपेसिटी दी है हमारे अंदर कि हम हर पल साधना में डाल सकते, लगा सकते हैं। पर हमें पता ही नहीं कि हम हर पल कैसे, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम वहां पे कैसे करेंगे? हम जो है हम खाना बनाते हैं, हम घर देखते हैं, हम कैसे करेंगे? नहीं, हर चीज को हम साधना बना सकते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये सत्संग से ही पता चलेगा, ये संतों के साथ रहने से ही पता चलेगा। और नहीं तो हमारी आसुरी टेंडेंसीज हमको खा जाएंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कब हम लोग गड्ढे में गिर गए। और फिर गड्ढे में गिरने के बाद फिर हम रोएंगे कि अरे हमको तो पता ही नहीं था, ऐसा रास्ता है, ऐसा ये सारी चीजें हैं, हमको लाइट नहीं था यहाँ पर, हम टॉर्च नहीं लेके आए, ये सब कंप्लेन करते रहेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी चीज यही है कि हम हमारे आसपास में देखते रहे कि कहाँ पर हमको सत्संग मिलेगा। सत्संग मतलब क्या? गाइडेंस, नोशन, करेक्टर। सत्संग मतलब होता है हमारा नोशन करेक्टर। जहां पर भी हमको कहीं कहीं गलत गलत हमारे नोशंस बन गए हैं, वो सारे नोशंस, हमारे कन्विक्शंस जो है, वो धारणाएं मतलब, वो हमको कर्म करने में प्रेरित करती है। नेचुरली हमारा जैसा कन्विक्शन हो, अगर मेरा कन्विक्शन है कि नहीं नहीं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे झूठ बोलो, चाहे मारकाट करो, चाहे कुछ भी करो, तुम पैसा कमाओ किसी भी मीन्स से, मेरा कन्विक्शन वैसा है तो मैं वैसा करूंगी। पर अगर मेरा कन्विक्शन है नहीं, धन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि मेरा स्पिरिचुअल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल लॉस इज मोर क्या बोले हम, मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन द मटेरियल लॉस। मुझे बाहर की चीजें लॉस हो जाएगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरा कोई स्पिरिचुअल लॉस हो जाएगा, मेरे अंदर से कोई वैल्यू चली गई, उससे मुझे ज्यादा बुरा लगता है। तो उस कन्विक्शन के हिसाब से फिर हम एक्शन करेंगे, हम एक्ट करेंगे, संसार में रहेंगे। तो कन्विक्शन जो है ये कौन बनाता है? ये सत्संग में बनता है। हम करते 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 हम बनाते हैं। पर इसीलिए साधुओं का संग बहुत जरूरी है, संतों का संग, महात्माओं का संग, भक्तों का संग, अच्छे लोगों का संग, ये सब बहुत जरूरी है। मैं अभी ये सब रील्स वगैरह हम देख रही थी 31 दिसंबर को रात में, क्या हालत है यंगस्टर्स की, सब पी पुआ के निकल रहे हैं, डिस्ग्रेसफुल, शर्मनाक, लज्जाकारक स्थिति में कोई गिरा पड़ा हुआ है, कोई किसी के कंधे पर हाथ रख के चल रहा है, चल ही नहीं पा रहा है, लड़खड़ा आ रहा है। कोई चीज अगर आपको ऐसा बना दे कि आप अपने पैरों पर भी खड़ा ना हो सके, वो नशा क्या नशा है फिर? वो तो एक डिस्ग्रेस है, वो तो एक शर्म है, वो तो एक लज्जा है, वो तो आत्मसम्मान की हानि है। वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो करने लायक नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। तो ऐसी चीज हम करें ही क्यों जिससे हमारे ऊपर ही हमारा वश ना रहे। इससे अच्छा है हम भगवान का नाम स्मरण करें, हम विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना से नए साल का स्वागत करें, हम सत्संग करें, हम भगवान का गीत गाते गाते, संकीर्तन गाते गाते हम नए साल का आगमन का वो करें। ये सबसे कितना बल मिलता है कि हाँ, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो एक फ्रेश माइंड से उठते हैं। सूर्योदय जब फर्स्ट होता है तो हम उसको अर्घ्य देते हैं। ये लोग उठ पाएंगे सुबह? हैंगओवर रहेगा, गिल्ट फीलिंग रहेगा, मन खराब रहेगा, सिर दर्द रहेगा, कैसी कैसी चीजें रहती है। ये आसुरिक टेंडेंसी, क्या गलत है क्या सही है पता ही नहीं चलता है, और पता चलेगा भी तो भी वो दबी दबी आवाज रहती है जिसको हम बहुत सुनना नहीं चाहते। इसीलिए ये सत्संग इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रहलाद जी जो थे, प्रहलाद जी का जन्म हुआ था एक असुर परिवार में। वो असुर परिवार में थे, पर
उनको क्या हुआ, उनको भी सत्संग मिला नारद जी का। बलि जो है वो भी एक दानव थे, बलि को किनका मिला, बलि को भी प्रहलाद जी का मिला, उन्हीं के परिवार से थे। तो हर जगह पे सत्संग ही जो है जो हम लोग को बचाता है। कई वृत्तियां जो है भगवत दर्शन के बाद में भी नहीं जाती है। जैसे प्रहलाद जी का ही, प्रहलाद जी को बाद में एक जगह पे उनके जो ध्रुव जी के जो भाई थे उनका नाम था उत्तम, और उत्तम को यक्षों ने मार डाला था और उनको इतना गुस्सा आ गया। वही ध्रुव जी जिनको 5 साल में भगवान के दर्शन हो गए थे, जिनको भगवान ने गाल पे ऐसे उनका शंख छुआ दिया था, वही प्रहलाद जी है। और वो एक के बाद एक रथ पे चढ़ के सब यक्षों का नाश करने लगे। इतने यक्षों को उन्होंने मारा कि बाद में आके उनको स्वयंभू मनु आए उनको समझाने के लिए, उनके परिवार के थे। तो वो आए और उन्होंने समझा उनको, सत्संग हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने क्रोध की वृत्ति को त्यागा। इसलिए कई बार भगवत दर्शन से भी हमारी वृत्ति जो नहीं जाती है वो सत्संग करने से जाती है। सत्संग का इतना इम्पोर्टेंस है और इसीलिए इसको हमको जानना चाहिए कि हम करते रहें, जानते रहें, हमारे कन्विक्शंस को करेक्ट करते रहें। इंद्र जो थे, अब इंद्र ने क्या किया, उनको जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये 2 भाई थे, तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार दिया। अब हिरण्यकशिपु जो है वो तपस्या करने के लिए वो वन में चले गए। जब वो वन में गए तब उनकी जो पत्नी थी कयादु, वो घर में थी, मतलब महल में थी। अब ये इनको लगा कि मैं इसको कैप्चर करके इसको किडनैप करके ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गर्भवती है और उसको मैं मार डालूंगा, इसके बच्चे को मार डालूंगा तो आगे चल के जो है उसका परिवार वंश जो है खत्म हो जाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा। ये कैसी वृत्ति है? तब नारद जी बीच में आए और नारद जी ने उनको समझाया कि देखो ये सही नहीं है करना। पहली बात तो ऐसे इस तरह से गर्भवती महिला को तुम किडनैप कर रहे हो। दूसरी बात ये है तुमको शोभा नहीं देता, तुम इंद्र हो। तीसरी बात ये है कि इसके गर्भ में जो पल रहा है वो असुर होके भी बहुत बड़ा भक्त है और इसलिए मुझे इनको दे दो, मैं इनको अपने आश्रम में लेके जाऊंगा। तो नारद जी का सत्संग उनको भी प्राप्त हुआ, इंद्र को। तब उन्होंने उसको छोड़ा और फिर कयाधु जो है उनके साथ, नारद जी के साथ में आश्रम में रही। प्रहलाद जी को बर्थ दिया, जन्म दिया, उसके बाद भी वो आए। तो प्रहलाद जी को सारा ज्ञान, मतलब एक्चुअल गुरु उनके नारद जी हैं। इस तरह से इंद्र, आप कई जगह पे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। इंद्र जब गौतम जो थे ऋषि, उनकी जो पत्नी थी अहिल्या, उनके ऊपर उनका मन आ गया इंद्र का। तब गौतम ऋषि का रूप बना लिया उन्होंने और छल किया, छल से उनका पातिव्रत्य भंग किया। गौतम ऋषि ने इनको पकड़ लिया, दोनों को ही रंगे हाथ। तो और फिर श्राप दे दिया इंद्र को कि जाओ, तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो, बहुत अपने आप को पावरफुल समझते हो, शक्तिशाली हो, तुम्हारे इसी शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। मतलब क्या? कुरूप बनाना कि तुम्हारा मद है ना, तुम्हारा को लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, चाहो इसी शरीर से रहो। अब यहाँ पर इंद्र की जो वृत्ति है वो देखिए। इंद्र कर सकते थे तो वो भी श्राप दे सकते थे उल्टा गौतम ऋषि को कि आपने मुझे ये श्राप दिया, लो मैं भी तुमको ये श्राप देता हूँ, बोल सकते थे। पर वहां पर इंद्र ने हम्बली हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनसे सॉरी, माफी मांगा, कहा कि मैं आई एम रियली सॉरी और मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने फिर इंद्र को ही, जब माफी मांगी उन्होंने, इंद्र को ही बोला कि ठीक है, तुम्हारे जितने भी छेद हैं शरीर में, वहां पर तुमको 1000 नयन मतलब चक्षु प्राप्त हो जाएंगे और आगे चल के वही चक्षु जो है उससे तुम राम जी का विवाह देख पाओ। राम जी के विवाह में सबसे आनंदित इंद्र ही थे क्योंकि हर एक कोने से वो देख पा रहे थे, इतने सारे उनकी आंखें थी। तो 1000 चक्षु से वो भगवान राम जी का और सीता जी का विवाह देख पाए। तो यही है कि यहाँ पर कि आसुरिक टेंडेंसीज, आसुरी संपत्ति जो है हमारे अंदर है, ये जानने के लिए भी हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। बिना सत्संग के हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं।
कभी कभी बीच बीच में आ जाती है, अच्छा लग जाती है, हमको लगता है ओ हमारे अंदर था ये, अच्छा हम भी ऐसा सोच सकते हैं क्या। तो इसीलिए संत कौन है? तो संत वो है जो कि प्रमाण विचार, प्रमाण व्यापार जिसका सही है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को। प्रमाण विचार, प्रमाण व्यापार मतलब क्या होता है कि उसका प्रमाण सही है, उसके उसके जो ज्ञान का जो प्रमाण है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, किस चीज से वो ज्ञान ले रहा है वो एकदम बढ़िया है। जैसे अगर मैं अंधेरे में कुछ चीज देख रही हूँ तो पता नहीं वो पोस्ट है या फिर कोई खड़ा है वहां पर, कोई खंबा है कि क्या है, कि कोई कपड़ा लटक रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई वहां पे हिल रहा है, क्या है, क्यों? क्योंकि मेरी आंख ठीक नहीं है और लाइट भी ठीक नहीं है, प्रमाण मेरा ठीक नहीं है। अगर मैं वहां पे एकदम से लाइट जला दूं सब चीज तो क्लियर क्लियर दिखने लगेंगी। वैसे ही हर चीज का प्रमाण होता है कि प्रमाण क्या है। वो प्रमाण अगर हमारा सही है, यहाँ पर अतीन्द्रिय विषय के बारे में जब भी हम सोचते हैं, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, वहां पर शास्त्र ही हमारा प्रमाण है। वहीं से वहीं पे किसने देखा है आत्मा को, किसने देखा है स्वर्ग को, किसने देखा है नरक को, पितृलोक करके कुछ होता है क्या, आपको कैसे पता है? ये सब शास्त्र क्योंकि बोलता है, शास्त्र ही हमारा प्रमाण है। शास्त्र जो है वह उसी ने ही बताया हुआ है कि इस तरह से काम करोगे तो यहाँ जाओगे, इसका फल ऐसा मिलेगा, कर्म फल ऐसा होता है। ये सब शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। इसीलिए शास्त्र जो है वो प्रमाण जो यूज करता है उसी को हम संत बोलते हैं, उसी को हम महात्मा बोलते हैं। वो अपने आप से कोई चीज नहीं बोल रहा है, उसकी बातें जो है कहीं ना कहीं शास्त्र द्वारा प्रमाणित है और प्रमाण विचार करने में वो सक्षम है। इसीलिए कि कौन सा कार्य करने पर क्या फल मिलेगा, भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं, ये हमारे आगे के लिए ठीक होगा कि नहीं, ये हमारा जो डेस्टिनेशन हमने तय किया हुआ है, गंतव्य जहां पर हमें पहुंचना है, वहां तक हमें पहुंचाएगा या हमको भटका देगा, रास्ता ये ठीक ठीक बताएगा कि नहीं। ये सारी चीजें जो है ये संत ही बताते हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड, अगर राइट स्टैंडर्ड अगर सेट करना हो तो किसी संत के पास ही जाना चाहिए। आप हमें बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए। इसीलिए पहले के जमाने में लोग जाते थे महात्माओं के पास में आशीर्वाद लेने के लिए। हर चीज गुरु के द्वारा जब निर्धारित होती थी तभी करते थे। जब शिष्य गुरु आश्रम से निकलता था, गुरुकुल से निकलता था, तब गुरु से ही परमिशन लेके वो विवाह करता था, उसके अनुरूप कन्या के साथ में विवाह करता था। हर चीज जब हम किसी के अंडर में रहते हैं, किसी के आज्ञा में रहते हैं, तब हमारा मन बहुत ज्यादा समर्पित और बहुत ज्यादा फ्री रहता है। उपलब्ध, फ्री मतलब क्या, उपलब्ध है। उसको ये नहीं लगता ओहो मैंने ये गलत किया कि सही किया। उसको पता है कि गुरु की आज्ञा थी, मैंने किया तो ये सही होगा, इसमें कोई गलत हो नहीं सकता है। तो हर एक व्यक्ति जो है इसलिए कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी संतों के साथ में, साधुओं के साथ में, गुरु के साथ में जुड़ा हुआ रहता था। और इसलिए गलत रास्ते पर जाने से वो गुरु रोकते थे उसको हमेशा। तो आसुरी टेंडेंसीज आसानी से उसके जीवन में नहीं आ पाती थी। अभी तो माँ बाप भी उनके जीवन में नहीं है। हमारे देखिए अभी यंगस्टर्स, मम्मी पापा से भी लोग सलाह नहीं लेते हैं, गुरु तो कहाँ, उड़ा दिया उनको, तो कोई महत्व ही नहीं है। न टीचर्स है उनके लाइफ में, न कोई है ये माता पिता है, कोई भी नहीं, कोई एल्डर है ही नहीं उनकी लाइफ। उनको जो इच्छा होगी वो वैसा करे, और इसीलिए उच्छृंखल हो जाता है। और ये आसुरी वृत्ति है, और इस आसुरी वृत्ति से ही यहाँ पर ये सब बोला जाए कि कितना हम परेशान रहते हैं, कितना कैसा हो जाता है इसका माइंड। हम लोग 12th श्लोक से पूरा देख रहे हैं इसको, कैसा हो जाता है। वो काम भोग में लिप्त रहता है, उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ भी करके उसको अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको अपने वासनाओं की पूर्ति चाहिए। उसको कर्म फल नहीं दिखता है, उसको आगे का पुनर्जन्म नहीं दिखता है। वो ईश्वर से डरता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को मानता ही नहीं है, डरेगा क्या। कौन है ईश्वर, आपने देखा है? बताइए, आपने देखा है? आपने अगर नहीं देखा है तो मत बताइए। मतलब क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण। उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही है जो सत्य है, बाकी का कोई प्रमाण वो लोग यूज नहीं करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चारवाक की दृष्टि। एक फिलॉसफी है हमारी,
बस खाओ पियो ऐश करो। देखा है कि आपने आत्मा को? नहीं ना, फिर फालतू की बात मत करिए। कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं आप लोग ये सब उपनिषद में आत्मा आत्मा जीव जीव करके। आप लोग नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते संसार में? जो कुछ दिखाई दे रहा है, खाइए पीजिए और मौज करिए, आराम से रहिए। क्या सब ये आत्मा परमात्मा सब क्या किसने देखा है? जब वही पर्सन, जब उसके हाथ से सिचुएशंस निकलने लगती हैं, उसके पास में जाने के लिए कोई जगह नहीं है, सब लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, लाइफ में चैलेंजेस पे चैलेंजेस आ रहा है, हेल्थ कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रहा है, उसके पास जब जाने की जगह नहीं होती है, तब क्या करता है वो? तब जाके लेगा वो ड्रिंक्स, या फिर वो कुछ नशा करेगा, या फिर कहीं पे जाएगा सुसाइड कर ले, जब कुछ, या फिर डिप्रेशन में पड़ा रहेगा। यही इसीलिए भगवान ये यहाँ पे बोलते हैं कि तुम पहचानो, जब जानोगे तभी उससे बाहर आ पाओगे। जब तक जानोगे ही नहीं तो बाहर कैसे आ पाओगे? इसलिए जानना सीखो पहले कि कहाँ पर हमारी गलतियां हैं। अच्छा, अगर मुझे पता ही नहीं है कि उस सोफे के पीछे में कोई गंदगी है, हम लोग तो झाड़ू लगा रहे हैं रोज रोज, पर हमको पता ही नहीं है कि वहां पे गंदगी है। कोई आया, किसी ने देखा, मुझे कहा कि अम्मा वहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहां पे थोड़ा सा गंदा है। किसी ने देख के मुझे बताया, तब मैंने जाके देखा, ओ ओ ओ हाँ सही में, मैं झाड़ू लेके आई, मैंने साफ की। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि हमारा कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, कहीं दूसरे से हमको पता चलता है, तब हम अलर्ट हो जाते हैं। से शास्त्र हमको, भगवान, गुरु, ये सब बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये चीजें हैं, बाहर निकालो, इसको साफ करो, नहीं तो फिर परेशान रहोगे। क्या क्या इसका दिमाग कैसे चलता है? इदम अद्य मया लब्धम प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। मुझे बहुत धन मेरे पास में है और मैं आगे और कमाना चाहता हूँ, ये मेरी चीज है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा एजुकेशन है, ये सारी चीजें मैंने प्रॉपर्टी बिल्ड किया हुआ है, ये सारी चीजें सिंगल हैंडेडली मैंने सब किया हुआ है। इसी तरह से वो बौखलाया हुआ रहता है, मद से चूर रहता है, और उसको कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसने अहंकार का गॉगल्स पहना हुआ है। असो मया हत शत्रु हनिष्ये चापरान, भी दूसरों को भी मार डाल के मैं कर लूंगा, मैं विजयी हूँ, हमेशा मैं विजयी हमेशा रहूंगा, हमेशा मैं विजयी रहूंगा। मतलब दुख ये लोग देख ही नहीं सकते हैं। अगर कोई छोटा सा भी कोई इनको अपमान हो जाए, या कोई इनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दे, क्रिटिसाइज कर दे, माय गॉड बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ईश्वर हो हम? कोई ऐसा बोल सकता है? हाँ ऐसे हैं, हम ईश्वर के समान है। डायरेक्टली ना भी बोलेंगे, पर एटीट्यूड तो वैसा ही रहेगा। हिटलर का एटीट्यूड उस समय वैसा ही था। वो होता कौन है कि जो उसको वो मारे? अब सोचते हैं कितने कितने करोड़ एंड क्रोर्स को उसने मार डाला। होलोकॉस्ट जो होता है उसमें कितनों को मार डाला उसने। कौन होता है वो कि वो डिसीजन ले कि हम उनकी भगवान की सृष्टि से हम किसी को हटा से पूरा तरह से वाइप ऑफ कर दें कि ये रहने लायक ही नहीं है, ये जीने लायक ही नहीं है। है ना? तो इसीलिए हम अपने आप को ही मानने लगते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही यहाँ पे करता धरता है, हमारे अलावा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। एक बार एक राजा ने, एक राजा ने अपने एक प्रजा को, किसी को बाहर निकाल दिया, और फिर प्रजा को बाहर निकाल दिया, और फिर बोलने लगे कि मैं देखो मैंने उसको निकाल दिया, मैं तो बहुत ग्रेट हूँ। ये शायद अकबर बीरबल के बीच में ही हुआ था। तो अकबर ने बीरबल को कहा मैंने उसको निकाल दिया, अपने देश से देश निकाला कर दिया। तो बीरबल ने कहा वाह जनापना जहापना, वाह वाह, आप तो अल्लाह से भी बढ़कर हैं, बहुत बड़े हैं आप तो, अल्लाह से भी बड़े। बोले तुम कुछ भी मत बोलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मैंने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। कैसे सही बोला? मैं अल्लाह से बड़ा कैसे हो सकता हूँ? नहीं, वो अपनी सृष्टि से किसी को नहीं निकाल सकते, आपने अपने देश से उसको निकाल दिया, तब तो आप बड़े हो गए ना। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ मैंने गलती की, मैंने गलती। ये ऐसे कोई बोलने वाला चाहिए
कोई दिखाने वाला चाहिए कि हमने कहाँ पे गलती किया है। हमको ऐसे, नहीं तो हम मद विवलित रहते हैं, मोहित रहते हैं कि हम ही हमेशा सही है, हमने जो डिसीजन लिया है वही सही है। ये सब गड़बड़ हो जाता है। एक बार शिवाजी महाराज जी और उनके जो गुरु थे स्वामी रामदास, ये लोग दोनों ये इसमें किले पे चढ़ के जा रहे थे। तो रामदास जी को समझ में आ गया उनकी बातों से कि शिवा को, मतलब शिवाजी महाराज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार आ गया है कि मैंने इतने सारे फोर्ट्स जीत लिए हैं, मैं अब छत्रपति बन गया हूँ। तो बैठे थे एक जगह पे, जहाँ पे बैठे थे वहां पे एक बड़ा सा पत्थर था। तो गुरु ने, रामदास जी, स्वामी रामदास जी ने शिवाजी को बोला, ये पत्थर थोड़ा सा हटाओ, तो थोड़ा सा उस तरफ कर दो। तो शिवाजी महाराज ने कर दिया। तब देखा नीचे चीटा होता है ना, काला वाला बड़ा सा, जो बड़ा एंट रहता है, तो उनको वो दिखा और उसके मुंह में एक चावल का दाना दिखा। तब शिवाजी को देख के बोला, शिवा, इसके मुंह में ये चावल का दाना भी तो तुम्ही ने दिया होगा ना। तब उनको एकदम से समझ में आ गया, मैं क्या बोल रहा था। अभी गुरु के सामने इस तरह से बात कर रहा था, अपने आप को बड़ा दिखा रहा था कि हम ही सब करते हैं, हम ही ने किया, ये किया, वो किया। हम ये पावर भूल जाते हैं कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ किसी का, किसी ने मुझे शक्ति दी, किसी ने मेरा प्रारब्ध उस तरह से बनाया, इसीलिए मैं ये सब कर पाया। ये सब हम भूल जाते हैं। और कोई ना कोई हमको इसलिए ठिकाने लगाने के लिए चाहिए, बीच बीच में डंडा चाहिए कि पड़ता रहे हमारे ऊपर। आढ्यो विभिजनवान अस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया, ये जो अभी हम बोल रहे थे। आढ्यो मतलब मेरे पास बहुत धन है, अभिजान से मेरा वंश बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचे कुल का हूं मैं, हमारी 7 पीढ़ियां ऐसी हैं, सब जो है वेदज्ञ है, सब वेद परायण है, सब ये जानते हैं, वो जानते हैं। हम सब लोग जो है सब तीर्थ कर चुके हैं। अभिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा है ही कौन, कोई नहीं है मेरे जैसा। कोई कुछ भी चीज में ऐसा हो सकता है। कोई अपने आप को बहुत सुंदर माने, कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी माने, कोई अपने आप को बहुत पैसे वाला माने, तरह तरह का होता है ना अभिमान। तो था नहीं किसको, कोई अपने आप को बहुत मैच्योर माने, कोई अपने आप को बहुत अच्छा आर्टिस्ट माने, कोई अपने आप को बहुत अच्छा लेखक माने, गायक माने, डांसर माने। सारी चीजें ये पावर है, ये शक्ति है। और शक्ति जो है सिर्फ शक्तिमान की होती है। एक एज के बाद में कितना भी अच्छा गायक हो, उसकी आवाज तो थोड़ी कांपने लगेगी, कहाँ गई उसकी शक्ति। एक एज के बाद में कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो, उसका हाथ हिलने लगेगा, वैसा नहीं होगा। हर चीज का एक एज होता है ना। अगर वो पावर आपकी है तो फिर वो पावर हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि एक समय के लिए वो आपके साथ में है, फिर वो गायब हो गया, ऐसा तो गलत हो गया। फिर वही दिखाता है कि दैट पावर इज नॉट योर्स, वो पावर इज समबडी एल्सेस। उसका नाम पावरफुल है, वो ही जो है वो शक्तिमान है, उनका है। और सब जितना हम उनको देते रहेंगे, देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, उतना मिलेगा हमको, उतना मिलेगा। इसके ऑपोजिट भी तो हमने लोगों को देखा है कि कितने हम्बल होते हैं, कितने जो लोग भी वाइज होते हैं, मैच्योर होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को आप देखिए, बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा सरेंडर्ड होते हैं वो लोग, हर बार भगवान का नाम लेके करते हैं वो लोग। बड़े साइंटिस्ट को देखिए आप, ये सारे जो भी इसरो में हैं, उनका वो सब जो भी है, जो ये लॉन्चिंग हुआ उसका मंगलयान का, उसके पहले भी तिरुपति जाके आए। हर एक चीज में आप देखिए, जो भी कोई बड़ी चीज जिसने अचीव किया हुआ है, वो भगवान के प्रति उसकी बहुत आस्था है, समर्पण है। नहीं तो अपने आप कोई चीज किसी के पास ऐसे आ जाएगी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है। उसने भगवान को प्रसन्न किया हुआ है, उसने अपने पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, तभी जाके वो चीज उसके पास में है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी चाहिए। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः, मैं खूब यज्ञ करूंगा दिखाने के लिए, जो दक्ष प्रजापति ने किया था। किस लिए किया था?
शिव जी का अपमान करने के लिए किया था। बड़ा यज्ञ, बोले सारे देवी देवताओं को बुलाओ, सबको बुलाओ, है ना। ऐसे ही गणेश जी की भी स्टोरी आती है जो मैं बाल विहार में सुनाती हूँ। बोले सुनाइए सुनाइए, नहीं बाल विहार की क्लास नहीं हो रही है यहाँ पे। बोले नहीं नहीं बताइए, अब आके आधार बता के आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अरे वो गणेश जी का है ना एक स्टोरी, जिसमें कुबेर महाराज को थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि हमारे पास में कितना धन है, हम ही सबसे बड़े धनी है, हम सबको खिला सकते हैं। तब उन्होंने जाके शिव परिवार को कहा कि मैं शिव परिवार को बुलाऊंगा। तो शिव परिवार को ये एक जस्ट जैसे हम चीफ मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं, अपने आश्रम में बुला रहे हैं, कहीं पे बुला रहे हैं, दिखाने के लिए कि हाँ देखो हमारी पहुंच इतनी है। वैसे ही कुबेर ने भी किया, सब लोगों को बुलाया और बोला कि शिव परिवार को हम बुलाएंगे। तो शिव जी के पास गए, शिव जी को तो समझ में आ गया, पार्वती मैया की तरफ देख के वो स्माइल किए और फिर शिव जी ने उनको कहा कि देखो हम लोग तो थोड़ा सा कल व्यस्त है, तुम एक काम करो, हमारे घर का जो सबसे छोटा मेंबर है, हाँ सबसे हमारा लाडला है, सबसे प्यारा है हमारा जो गणेश है, आप उसको निमंत्रण दे दो, वो कल आ जाएंगे और आप उनको खिला देना, पर याद रखना उनको अच्छे से खिलाना। हाँ तो अरे कुबेर जी महाराज बोले अरे क्या बात कर रहे हैं आप, उसको नहीं खिलाएंगे हम, हमको तो बिल्कुल अच्छे से खिलाएंगे, आप चिंता मत करिए, तो आप आज उनको कल भेज दीजिएगा। और गए, और जैसे ही गए वो तो सुबह से उन्हें कुछ खाया पिया नहीं था, कहा कि वहां पे कुबेर जी के यहाँ जाके अच्छे से खाने को मिलेगा। तो अपने मूषक पर चढ़े और वहां पे गए। जब वहां गए तो ऑलरेडी सारे देवी देवता सब लाइन से बैठे हुए हैं, वो घुसे अंदर, और जैसे ही अंदर घुसे तो कुबेर महाराज आए, बोले जल्दी करो मेरा आसन का है, भूख लगी है। वो बैठे, बैठते बैठते हुए जल्दी लाओ जल्दी लाओ, सब कतार लग गई सबकी, सारे एक एक के बाद एक सब उनको सर्व किए जा रहे हैं, और वो खाने लगे एक एक बार में सब खाने लगे। ये देखते रह गए, देखते 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 उन्होंने पूरा का पूरा जो इतने लोगों के लिए खाना बनाया था एक ही बार में खा लिया। अब किचन खाली हो गया, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी देवी देवता ने स्टार्ट भी नहीं किया है, सारा खत्म, किचन खाली। उसके बाद मैं कहा कि जल्दी लाओ, कुबेर के थोड़ा नाराज हो गए, भूख लगी थी उनको, नाराज हो गए, उनका एक अलग रूप दिखाई देने लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी लाओगे, अरे कच्चा ही लेके चले जाओ, ले जाओ। और जो भी कच्चा सामान था, दाल चावल बड़े बड़े जो बिन्स में रखे हुए थे वो सब लेके वो आए, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। उनका रूप उग्र होता गया, उग्र गणेश होते गए, उग्र 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 खड़े हो गए और जल्दी जल्दी लाते गए। और वो जो टंकियां थी वो टंकी समेत ही खाने लगे, वो टंकियों को भी खा गए। जब उनकी उससे भी भूख नहीं मिटी तो एकदम बड़ा रूप बना लिया उन्होंने, विराट रूप बना लिया, और महल के कोने कोने को निकाल निकाल के, खंबे को उखाड़ उखाड़ के सारा गिर रहा है। ये डर गए, फिर कुबेर की हालत टाइट हो गई। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। फिर उन्होंने आंख बंद करके शिव जी को, पार्वती मैया को बुलाया, कहा कि मुझे समझ में आ गया है प्रभु, मैं नहीं हूँ खिलाने वाला, आप ही हैं, आप अपने पुत्र को शांत करिए, आप आइए। तो दोनों प्रकट हो गए उसी वहीं पर ही, उसी सभा में, और पार्वती मैया भी साथ में थी। और पार्वती मैया ने, और अभी तो उग्र रूप है गणेश जी का, बहुत बड़े से रूप में, तो उन्होंने पार्वती मैया और शिव जी तो ऐसे छोटे छोटे रूप में बन के आए थे। तो उन्होंने, पार्वती मैया ने कहा गणेश, जैसे ही उन्होंने माँ की आवाज सुनी, मैंने देखा कि अरे पिताजी और माँ हैं और इतने छोटे हैं, मैं इतना बड़ा बन के, वैसे ही वो छोटे हो गए। मैं तुमको भूख लगी है, उन्होंने अपने आंचल से एक इतना सा मोदक निकाल के उनको दिया, गणेश जी ने मुंह में डाल लिया। और फिर मैया ने पूछा, देवी माँ ने पूछा, तुम्हारी भूख मिट्टी क्या? तो उन्होंने, गणेश जी ने कहा हाँ माँ, मेरा पेट भर गया। उन्होंने डकार ले ली जोर से, सब तब शांत हो गए। फिर शिव जी और पार्वती मैया बैठ गए, उनके गोद में जाके बैठ गए गणेश जी। और फिर शिव जी ने कुबेर को बोला, देखो तुम्हारा जो है आज ये सब खाना नहीं खाया है गणेश ने, क्या खाया है? और ये आसुरी जो टेंडेंसी थी ना ये बोलने की या ये सोचने की कि मैं ही खिलाता हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं खिला सकता हूँ सबको, इस टेंडेंसी को गणेश ने खाया है।
बोले प्रभु मैं समझ गया, मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं बिल्कुल समझ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा ठीक है, तुम समझ गए हो ना। तो गणेश जी को बोला जितना भी सब कुछ तुमने खाया है सब लौटा दो उनको। हमारा खाने जैसा नहीं लौटाया। वो जैसा का जैसा था वो सारा का सारा खाना फिर से आ गया, सब अच्छा सा गरम गरम पूरी सब्जी कचौड़ी जो भी चीजें बनी हुई थी, हलवा मिश्री माखन मिठाई मोदक, ये सारा का सारा चीज फिर से भर गया, सारा उनका गोदाम भर गया, सब कुछ जो जो खाली हुआ था फिर से भर दिया गणेश ने। ये होता है। तो ये यहाँ पर हमको कोई चाहिए जो हमको बताए, जो हमको बताए, क्योंकि कुबेर जो है शिव जी के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने उनको दिखाया कि देखो तुमने ये गलत किया है। इसीलिए उनका कोई किसी का के संकल्प में हम हैं कि नहीं, किसी गुरु के पास में हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि उस गुरु के संकल्प में हम लोग अपने आप को बैठाना, अपने आप को देखना चाहते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन सिर्फ लॉक एंड की का नहीं होता है। प्रोटेक्शन किस चीज का होता है? प्रोटेक्शन होता है कि किसी के संकल्प में मैं अगर हूं तो वो मुझे आगे के आने परिस्थिति जो आने वाली है उससे मैं बच जाऊंगा। कहीं ना कहीं इनका संकल्प शक्ति, इनकी पुण्य शक्ति मुझे रोक दे, इन पापों को रोक दे, मैं सेफ हूं। वो संकल्प में बिना आए हम लोग जो है हम बहुत असुरक्षित रहेंगे। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हम लोग को कि हम लोग किसी न किसी बड़े के संकल्प में रहें। यही होता है, यही सत्संग की महिमा है और कुछ नहीं। कि हम कंटिन्यूअसली किसी के सत्संग, किसी के हम संकल्प में रहें, उनकी दिनचर्या में रहें, उनके प्रेयर्स में रहें। जब वो भगवान के पास में बैठ के पूजा करें तो हम भी उनको बोलें कि हाँ हमारा प्रणाम, हमारे तरफ से भी अपना, जैसे हमारा कोई मंदिर जाता है, कहीं पे गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ, हम बोलते हैं ना हमारा भी प्रणाम बोल दीजिएगा या हमारी तरफ से चढ़ा दीजिएगा। वैसे ही हमारा, हमको पता है कि हम नित्य किसी के संकल्प में, वो जब पूजा करने बैठेंगे तो हमारे भी नाम से प्रणाम बोल देंगे। उनके चित्त में क्योंकि हम हैं तो हमारी भी पूजा हो जाएगी। ये एक आश्वासन रहता है। इसीलिए महात्माओं का संग, गुरु की कृपा, वहां पर कोई एज या फिर देखिए शरीर का एज होता है। हाँ, ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को हम सिर्फ, इसीलिए वयोवृद्ध बोलते हैं, ज्ञान वृद्ध बोलते हैं, तरह तरह की वृद्धताएं होती है, मैच्योरिटी होती है। तो अगर किसी के पास में ज्ञान है, वहां पर तो दूसरा व्यक्ति को अपने आप नतमस्तक हो जाता है, अपने आप। गुरुदेव के पास में कितने लोग आते थे, गुरुदेव से बड़े थे, पर वो लोग कैसे रहते थे? हमारे स्वामी इसके सामने जो हमारे जो ये हैं आचार्य हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां पर क्या है, ज्ञान की जो शक्ति है उसके सामने हम नतमस्तक करते हैं। जो उन्होंने जो ऑरेंज वस्त्र लिया हुआ है, पीला वस्त्र लिया हुआ है, उसके सामने हम प्रणाम करते हैं कि आप हमसे बड़े हैं। हम प्रणाम उनके शरीर को नहीं करते हैं। हम और किसी को प्रणाम करने से हम छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे, है ना। कोई वहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब लोग तो कहाँ पर हैं, हम सब लोग एक जर्नी में हैं। हम सब लोग एक जीव की यात्रा है। वो जो जीव की यात्रा है, कोई आगे पीछे तो हो ही सकता है। हम सब साथ में जब निकलते हैं, 2-3 बसेस हैं, कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है, ऐसा होता ही है। गंतव्य तो एक ही है। तो इसीलिए कोई जीव जो है कभी आगे हो सकता है, कभी कोई पीछे हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आगे चला गया है हमसे वो हमारी एज में बड़ा ही होना पड़ेगा। वो हो सकता है कि वो एक बच्चा हो, पर उसके अंदर मैच्योरिटी, उसके अंदर विद्या, उसके अंदर सैक्रिफाइस, उसके अंदर वैराग्य, उसके अंदर ये दैवी प्रवृत्तियां हमसे बहुत ज्यादा है। तो अपने आप ही क्या होता है, हमारा नतमस्तक हो जाता है, हमारा प्रणाम करने का मन करता है वहां पर। इसीलिए शरीर को हम कभी भी किसी के प्रणाम नहीं करते। हम उसके वस्त्र को, हम उसके सैक्रिफाइस को, हम उसके नॉलेज को वहां पर प्रणाम करके हम नतमस्तक होते हैं कि ये चीज हमारे अंदर भी आए। आई ऑल्सो डिजर्व दिस। ये डिफरेंस है वेस्टर्न फिलोसफी में और हमारी फिलोसफी में। वेस्टर्न फिलोसफी में हम सर बोलते हैं, जो हमको पढ़ाते हैं,
तो वहां पे हेड टू हेड नॉलेज जो है वो ट्रांसफर होता है। पर हमारा जो ज्ञान है वो हार्ट, हेड टू हार्ट होता है। हार्ट में हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, वहां पर हमारा हम सब पूरा अपना जीवन जो है अपने गुरु को समर्पित करते हैं। हमारे गुरु के संकल्प में हम रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है हमको कंटिन्यूअसली हमको बताया जाता है। ये नहीं कि उतना कोर्स खत्म हुआ उसके बाद तुम अपने साथ चलो हम अपने साथ चलें, ऐसा नहीं है। आजीवन जब तक हम हैं तब तक हमारे साथ में गुरु है, उसके बाद में भी गुरु का आशीर्वाद है। इस तरह से वो जो गुरु की जो एक महिमा है वो बहुत बड़ी हो जाती है। और वो जब वो गुरु जो है उन्होंने देह भी छोड़ दिया, उसके बाद में वो मुझे एक गुरु तत्व है उनमें मिल जाते हैं, वो गुरु तत्व हमसे एक रहते हैं, वो गुरु तत्व का आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। तो इसीलिए कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है हमसे, हम इसको कैसे प्रणाम करें, हम इसको कैसे बात करें, हम इसके साथ में कैसे रहें, नहीं हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो ऐसे हैं। वहां पर यही दिखाता है कि आपने अभी तक अपने आप को शरीर ही माना हुआ है। ये उस व्यक्ति की बड़ाई या छोटाई नहीं है, ये हमारी दृष्टिकोण, हमारा दृष्टि दिखाता है कि हम अभी भी किसी सामने वाले को शरीर टू शरीर ही मापते हैं। तुम यही हो, तुम उतने ही हो। हम अपनी दृष्टि नहीं बढ़ा पाए, हम इससे आगे किसी को देख नहीं पाए। वहां पर ये आसुरी टेंडेंसी आ गई फिर से। तो तरह तरह से हमारे अंदर आसुरी टेंडेंसीज आती है। कई कई राजा रहते थे जिनके गुरु एज में बहुत छोटे होते थे। जब वो दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र हम पढ़ते हैं, मौनम व्याख्या, उसमें उसमें गुरु जो है वो युवा है और शिष्य वृद्धा गुरु युवा। अब क्या हो गया वहां पर, वो वयोवृद्ध शिष्य है और गुरु जो है वो ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनका सब कुछ, उनका ज्ञान, संसार के प्रति प्रमाण विचार, प्रमाण व्यापार करना, वो सब में वो बहुत एक्सपर्ट है, दक्ष है। दक्षता से वो जानते हैं किस चीज को हमको छोड़ना है, किस चीज को हमको लेना है, कौन सी सत्य है, कौन सी मिथ्या है, कौन सा नित्य है, कौन सा अनित्य है, हमें कैसा देखना है, किसी व्यक्ति को हमको कैसे लेना है, कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पर हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए, कहाँ पर हमको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजों में वो एक्सपर्ट है, उसी को बोला गया वहां पे गुरु। तो वो गुरु जो है वो हमको रास्ता ही ऐसे इस तरह से दिखाते हैं। तो टाइम भी हो गया। अरे या अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत, एक श्लोक तो देखे 16 वाला देखिए, अनेक चित्त विभ्रांता। ओ उसको बहुत बहुत सारी चीजें उसको लगती है कि हम ये भी सही है वो भी सही है, ये वाला ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कई तरह से वो विभ्रांत है। ये सारा पिछले श्लोक के साथ जाएगा। हाँ ये मैंने ये किया, मैंने ये पाया, ठीक है। अपने ही थॉट से कभी कभी वो मोहित रहता है। मैंने उस समय ऐसा किया था, अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, अपने कितने सारे आइडियाज होते हैं। माइट बी आई वाज राइट दैट टाइम पर मैंने ऐसा किया। हाँ और वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकता है सब लोगों के साथ, वो क्योंकि अपना ही जो उसके आइडियाज है वही बोलता रहेगा ना, वही बोलेगा बोलता रहेगा। अरे आपके क्या आइडियाज है, किसने पूछा है? एडवाइस जब तभी देना चाहिए जब बोला जाए, पर ये नहीं, क्योंकि हम तो इतने बड़े हैं, हमको बहुत ज्यादा हमने काम किया हुआ है तो हमको पता है। देखिए घास के साथ कभी भी घोड़ा दोस्ती नहीं करता है, ये सब बात करते हैं वो हमको समझाएंगे, इसीलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। ये सारी चीजें जो है कोई गलत नहीं है, बीफ खा सकते हैं, क्या है, वो भी तो एक जानवर ही है, बीफ खाने में क्या है, खाइए। कल किसने देखा है, वो तो एक जानवर ही है, खाना चाहिए। तो इसीलिए इधर से उधर जा पीने में कोई गलती नहीं है, पी सकते हैं, सभी लोग आजकल पीते हैं, पीने में क्या गड़बड़ है, पीछे आज तो क्या कहां से कहां जमाना आ गया। लूटपाट करना, किसी को धोखा देना, और इसमें जो गैम्बलिंग होता है उसमें पैसे लगाना, सब लगाते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है, कर सकते हैं सारी चीजें। कोई कोई तो ये भी बोलता है कि ये एनिमल्स जो होते हैं और स्त्रियां जो होती हैं इनमें आत्मा नहीं रहती है, मतलब इनके साथ कैसा भी सलूक करो। पता नहीं सब आपने सुना है कि नहीं।
स्त्रियों में और पशुओं में आत्मा नहीं होती है, सुन लीजिए। तो इसीलिए ये बोलते हैं मोह जाल समावृता, खूब मोहित है अपने ही जाल में, बना बना के खुद ही मोहित है। और फिर क्या है, प्रसक्तः काम भोगेशु, प्रसक्तः मतलब वेरी अटैच टू काम भोग, ये चाहिए ही, हमको ये खाना ही है, हमको वहां जाना ही है, सेंसुअल डिजायर्स, ठीक है। और इसीलिए वो लोग क्या बहुत ज्यादा पापमय हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। और पाप का क्या फल होता है, ताप, ये दोनों याद रखिएगा। और फिर जब फिर करते करते वासना और बढ़ गई, जब वासना और बढ़ गई तो और पाप हुआ, और पाप हुआ तो और ताप हुआ, और ताप हुआ तो सिचुएशन में चैलेंजेस आए। तो ये इसी तरह से, जैसे इंद्र ने किडनैप कर लिया था, तो जैसे यही सब चलता रहता है। आपको पता है करीब 15,000 बच्चे 2025 में सिर्फ दिल्ली एनसीआर से गायब हुए हैं बच्चे, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, सिर्फ दिल्ली की बात करूं, इतना बड़ा नंबर है। क्या हुआ है उनका पता नहीं, गायब। उनके माता पिता का क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे हो, कितने कितने तो रैकेट्स है, ऑर्गन्स का है, ये सब जो ट्रैफिकिंग का है, क्या क्या भिखारी बनाते हैं वो लोग भी, सब काम करते हैं, कोई अंग काट देंगे, क्या क्या नहीं करवाते हैं, ये सब है। प्रसक्ता काम भोगेशु, काम भोगेशु पतंती नरकेशु च, इसीलिए नरक तो बनाना पड़ेगा ना भगवान को। आप कहते हो कि नरक की क्या जरूरत है, नरक में थोड़ी जाएंगे। 20 या 30 तरह के नरक दिए हुए हैं भागवत में, तरह तरह के नरक है, एक तरह का एक्शन वहां पे जाएंगे। इतने फैमिलीज को, इतनी माओ को दुख हुआ है, वो एक, अगर आप उसको कितना भी पनिशमेंट देंगे, एक एक थोड़ा सा देंगे, वो मर जाएगा ज्यादा से ज्यादा। पर उसने इतना दुख जो जनरेट किया है, उसके लिए तो उसको स्पेशल बॉडी मिलनी चाहिए, स्पेशल जगह होनी चाहिए जहां पे उसको हम ताप देते रहे, वो मरे ना, उसी का नाम नरक है। इसलिए ये सब नरक बनाना पड़ा। वहां पे क्या है, वैतरणी नदी है बोलते हैं उस नदी में पूरा ब्लड है, फिकल मटेरियल है, और बहुत पस है, और उसमें से जाना पड़ता है इसको वहां पर अगर जिसने गोदान किया हुआ है, ये सब बोलते हैं, मतलब गोदान किया है तो वो गाय की जो पूंछ है, पूंछ पकड़ के ऐसे ऐसे करके वो जीव जो है वैतरणी नदी को पार कर जाता है अब ये देखिए, इसे फिर से ही शास्त्र प्रमाण हुआ, हमने तो देखा नहीं है पर शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। पर चिंता मत करिए, अगर हमने नहीं भी किया है तो भी, अगर हमारे पास में गीता है, हम इतने भी खराब नहीं है ना, हमने इतना भी खराब पाप नहीं किया हुआ है तो और भगवान का नाम स्मरण है हमारे पास में, उपासना है, गुरु की सेवा हम सब लोग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग चाह के किसी को हम हर्ट नहीं कर सकते हैं। जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है उतना हम लोग दूसरों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान उनको नरक तो नहीं भेजेंगे एटलीस्ट, है ना, इतना तो वो दया कर ही लेंगे ठीक है। तो ये हमारा 16th श्लोक हुआ, कल हम लोग 17th देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।